हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अतुल एजुकेशन। तो स्टूडेंट, बहुत ही इम्पोर्टेंट सर्कुलर आप लोग के लिए आ गया है। बहुत सारे स्टूडेंट एचएससी के रिजल्ट आने के बाद मीन्स 12th स्टैंडर्ड के रिजल्ट आने के बाद वेट कर रहे थे कि मुंबई यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कब स्टार्ट होगा और अंडर ग्रेजुएट के एडमिशन प्रोसेस कब स्टार्ट होंगे। और इसके लिए अलग अलग तरीके से आपको अलग अलग बहुत सारे वीडियो भी मिले रहेंगे। बट मैं आपको इन्फॉर्म करना चाहता हूँ स्टूडेंट, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो एडमिशन प्रोसेस है पूरा का पूरा इस बार चेंज हो चुका है। मीन्स जो जैसे पहले एडमिशन होता था अभी उस तरीके से एडमिशन नहीं होगा। अभी का जो एडमिशन रहेगा वो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से, मतलब एज पर न्यू एजुकेशन पॉलिसी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होगा। तो कब से प्रोसेस स्टार्ट होगा, कौन कौन से कोर्स का रजिस्ट्रेशन होगा और इसके कौन सी न्यू वेबसाइट है, वो सब मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। तो स्टूडेंट, पूरे वीडियो को बहुत अच्छे से देखना और अपने फ्रेंड को भी शेयर करना। जो लोग 12th पास हो गए एडमिशन लेना चाहते हैं उनके लिए आप ये वीडियो जरूर उनको शेयर करो, जिससे उनको पता चले कि पुराने वाले वेबसाइट पे जाके रजिस्ट्रेशन नहीं करना है इस बार। तो ये सर्कुलर आज ही मुझे मिला है, मतलब आज मुंबई यूनिवर्सिटी ने पब्लिश किया। बना के भले से पहले से रखा था लेकिन पब्लिश आज ही किया है। इस सर्कुलर के अंदर क्या लिखा है, द प्रिंसिपल ऑफ द एफिलेटेड ऑटोनॉमस एंड नॉन ऑटोनॉमस कॉलेज इन आर्ट साइंस कॉमर्स, और जितने भी यूनिवर्सिटी है सब कैंपस है, थाने, कल्याण, रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग, ये सबको इन्फॉर्म किया जाता है। इस बार क्या होगा, इन्फॉर्म दैट द प्रोसेस ऑफ एडमिशन टू ऑल अंडर ग्रेजुएट एकेडमिक प्रोग्राम 3 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम 4 ईयर हॉनर और स्लैश मार्किंग विथ 5 ईयर्स एंड 5 ईयर इंटीग्रेटेड अंडर ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम। मतलब इस बार का जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस रहेगा उसके अंदर आपको रजिस्ट्रेशन के 3 तरीके मिलेंगे। 3 ईयर्स के लिए भी कोर्स है, 4 ईयर्स के लिए भी कोर्स है और 5 ईयर्स के लिए भी कोर्स है, एज पर न्यू एजुकेशन पॉलिसी। तो क्या है, कैसे फॉर्म फिलअप करना है स्टूडेंट, जैसे ही अभी तो मेरे पास कोई ऐसा स्टूडेंट नहीं है जिसका फॉर्म फिलअप करना है। यदि आप लोग में से भी कोई मुझे एक पर्सन से मुझे यदि अपना डिटेल दे देगा तो मैं एक फॉर्म को फिलअप करके स्टेप बाय स्टेप आपको मैं बता दूंगा, उसके बाद आप लोग फिलअप करना है स्टूडेंट। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में स्टूडेंट आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, व्हाट्सएप ग्रुप आप लोग ज्वाइन कर लेना, जहां पर ये सर्कुलर आप लोग के साथ मैं शेयर कर दूंगा। और भी जो भी इंफॉर्मेशन रहेगा मैं आपको टाइम टू टाइम शेयर करते रहूंगा। आगे यहाँ पे लिखा है आगे, इन द बीइंग कंडक्ट एज पर न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 इन द लाइन विद द जीआर डेटेड 20 अप्रैल 2000। एक किसको सर्कुलर किसको इशू किया गया है, जो भी कॉलेज है कॉलेज के पास से सर्कुलर भेजा गया है कि उनको एडमिशन के प्रोसेस में इस बार का जो एडमिशन रहेगा 3 ईयर्स 4 ईयर और 5 ईयर्स इंटीग्रेटेड जो अंडर ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम है इसके अंदर एडमिशन लेना। आगे इसके अंदर और क्या नया है, आगे लिखा है यहाँ पे विथ मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिस्ट। मतलब यदि स्टूडेंट F5 बीकॉम पढ़ के छोड़ना चाहता है छोड़ सकता है, उसको तो भी डिग्री मिलेगा। यदि SY बीकॉम छोड़ के स्टडी करके छोड़ना चाहता है कॉलेज छोड़ सकता है, उसको अलग से डिग्री मिलेगा। 3rd ईयर कंप्लीट करके छोड़ना चाहता है तो उसको अलग से डिग्री मिलेगा। मतलब यहाँ पर मल्टीपल एंट्री और एग्जिस्ट है, आप कभी भी एंट्री करके कभी भी एग्जिट कर सकते हो। बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 का। आपको स्टूडेंट इसके बारे में नहीं है तो मैं आपको इसके बारे में अलग से इन्फॉर्म कर दूंगा। बट इस बार की सर्कुलर में क्लियरली मेंशन किया गया है कि कॉलेज जो है एज पर न्यू एजुकेशन पॉलिसी कॉलेज को रन करना पड़ेगा और उसके हिसाब से एडमिशन देगा चलेगा। और एडमिशन कौन सा स्टार्ट हो रहा है, आगे लिखा है फर्दर दे आर इन्फॉर्म टू सिंस द रिजल्ट ऑफ एचएससी एग्जामिनेशन 12th स्टैंडर्ड डिक्लेयर 21 मई को रिजल्ट आया था। एडमिशन प्रोसेस ऑफ F5 BA, F5 BSc, F5 BCom इंक्लूडिंग F5 BMMC, F5 BSW, F5 BA फिल्म टेलीविजन, मतलब जितने भी कोर्स है कोर्स के नाम आप देख सकते हो। अराउंड मुझे लगता है कि कुछ 50 के आसपास या 25 कोर्स है या 50 कोर्स है।
जितने भी कोर्स है सबके एडमिशन डेट सेम है, सबके एडमिशन डेट स्टार्ट हो गया है। कौन से वेबसाइट पे जाके कैसे एडमिशन लेना है सब कुछ मैं आपको यहाँ पर स्टूडेंट बताने वाला हूँ। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना स्टूडेंट, अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करना, क्योंकि ये नया चीज है जो कि सबको पता रहना चाहिए, एक दूसरे का हेल्प करना। नहीं तो स्टूडेंट ओल्ड वेबसाइट पे जाके प्रॉब्लम फेस करेंगे, रजिस्ट्रेशन करने की कोशिश करेंगे ओल्ड तरीके से, बहुत सारे प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। आगे लिखा है बायोनॉटिकल साइंस ईयर इंटीग्रेटेड है, कोर्स फॉर द एकेडमिक ईयर 2024-25 इनिशिएटेड एज पर फॉलो। नीचे आपको शेड्यूल पूरा दिया, क्या दिया है, कॉलेज जो रहेंगे सेल ऑफ एडमिशन ऑनलाइन ऑफलाइन रिस्पेक्टिव कॉलेज 25 मई मतलब कल से 25 मई मंडे से लेकर 10 जून तक 1 PM तक कॉलेज ऑनलाइन ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं। मतलब आप जिस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो उस कॉलेज में कल से आप फॉर्म फिलअप कर सकते हो स्टूडेंट, कल से आप फॉर्म फिलअप कर सकते हो स्टूडेंट। यदि आपको एडमिशन लेना, कहीं एडमिशन में डिफिकल्टी आ रही तो आप लोग मुझसे भी कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो यदि कॉलेज में आपको एडमिशन के फॉर्म चाहिए तो उसके एडमिशन के फॉर्म के लिए भी कांटेक्ट कर सकते हो। एक दो कॉलेज में जो मेरे अंडर में या जो मेरे जहां पर मैं टीच करता हूँ, यदि उस कॉलेज में आपको एडमिशन लेना है स्टूडेंट तो आप लोग को कल से फॉर्म मिलना स्टार्ट हो जाएगा, तो आप लोग यहाँ पर मुझसे भी कांटेक्ट कर सकते हो। तो 25 मई से लेके 10 मई तक आपको एडमिशन फॉर्म मिलेगा यदि जिन भी स्टूडेंट को बनना है। प्री, ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है स्टूडेंट, इस लाइन को बहुत अच्छे सुनना। प्री एडमिशन ऑनलाइन इनरोलमेंट ऑन द यूनिवर्सिटी वेबसाइट। यदि आपको एडमिशन फॉर एग्जांपल आपको F5 BA में एडमिशन लेना है या F5 BCom में एडमिशन लेना है, तो ऐसे में आपको क्या करना पड़ेगा, कॉलेज के फॉर्म भरने पड़ेंगे। आपको मान लो 4 कॉलेज में अप्लाई करना है तो आपको 4 अलग अलग कॉलेज में जाना पड़ेगा, उनके फॉर्म लेने पड़ेंगे और वो फॉर्म को फिलअप करके उस 4 कॉलेज में आपको फॉर्म को सबमिट करना पड़ेगा। दूसरा, आपको ये मुंबई उससे पहले प्री एडमिशन मतलब एक कॉलेज के फॉर्म कॉलेज में सबमिट करने से पहले आपको मुंबई यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे जाके फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा। पहले जो वेबसाइट था वो डिजिटल मुंबई था, पहले का जो वेबसाइट था डिजिटल मुंबई करके था, वहां पे जाके आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ता था। वो वेबसाइट चेंज हो गई है, अभी कौन सी है, MU एडमिशन समर्थ edu.in करके नई वेबसाइट है। वेबसाइट नोट डाउन करो स्टूडेंट, इसके रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस चेक करो, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा है तो मैं उसके ऊपर अलग से वीडियो बनाऊंगा। अभी का ये न्यू वेबसाइट है जिसके ऊपर रजिस्ट्रेशन आप कल से शुरू कर सकते हो। 25 मई से 10 जून तक ये प्रोसेस चलेगा। प्री एडमिशन का पहले जो वेबसाइट था, नोट डाउन करो स्टूडेंट, पहले जो वेबसाइट था वो दूसरा था डिजिटल मुंबई, अभी जो प्री एडमिशन का वेबसाइट है वो नया वेबसाइट है यहाँ पर। इसके बाद ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एडमिशन फॉर्म अलोंग द प्री इनरोलमेंट फॉर्म, मतलब आपने कॉलेज से फॉर्म खरीदा, कॉलेज में कॉलेज के एडमिशन फॉर्म खरीदा, फिर आपने ऑनलाइन अप्लाई कर दिया। अप्लाई करने के बाद इस फॉर्म का प्रिंट लिया आपने, और जिस कॉलेज में आपने अप्लाई किया था, मान लो यहाँ पर आपने ऑनलाइन में 4 कॉलेज में अप्लाई किया और आपने यहाँ पर क्या किया, 4 कॉलेज के एडमिशन फॉर्म भी लिया। फिर उस एडमिशन फॉर्म के साथ ये जो आपने फॉर्म भरा इसका प्रिंट आउट लेके साथ में ले जाकर उस कॉलेज में आपको सबमिट करना पड़ेगा। जैसे ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एडमिशन फॉर्म अलोंग विद द प्री इनरोलमेंट फॉर्म के साथ आपको सैटरडे 25 मई 2024 से लेके मंडे 10 जून 2024 तक आप एक कर सकते हो। मतलब ये प्रोसेस कल से पूरा प्रोसेस, तीनों प्रोसेस चालू रहेगा। आप फॉर्म खरीदो, कॉलेज फॉर्म सेल करेगा, आप ऑनलाइन अपना रजिस्ट्रेशन करो, फिर दोनों फॉर्म को लाके कॉलेज में आप सबमिट कर दो। इन हाउस एडमिशन एंड माइनॉरिटी कोटा एडमिशन टू बी कंप्लीट ड्यूरिंग दिस पीरियड, इस पीरियड में आपको इन हाउस यदि आपका एडमिशन है, माइनॉरिटी कोटा है, तो वो भी इसी पीरियड में कंप्लीट हो जाएगा। फर्स्ट मेरिट लिस्ट कब आएगा, फर्स्ट मेरिट लिस्ट आपका आ जाएगा 13 जून 2024 को, 10 जून का आपका कंप्लीट होगा और फर्स्ट मेरिट लिस्ट आपको 13 जून को आ जाएगा 5 PM को, जिससे आपको पता चल जाएगा कि आपने 4 कॉलेज में अप्लाई किया था तो कौन सी कॉलेज है जहां पर आपको अलॉट हो गया, जहां पर आपको एडमिशन मिलने के चांसेस है, जहां पर आपके नाम आए हैं। ऑनलाइन वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, ऑनलाइन पेमेंट ऑफ फीस
14 जून को आप फीस पे करना आपको और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना विद द अंडरटेकिंग फॉर्म के साथ आपको 3 PM तक। और उसके बाद आपने एडमिशन ले लिया तो ठीक है, नहीं लिया तो सेकेंड मेरिट लिस्ट का यदि वेट कर रहे हो तो सेकेंड मेरिट लिस्ट जो रहेगा फ्राइडे को 24 जून 2024 को फ्राइडे को सेकेंड मेरिट लिस्ट आएगा। उसके बाद ऑनलाइन वेरिफिकेशन प्रोसेस चलेगा वापस से 22 जून को आपको फीस भर के आपके एडमिशन जो भी रहेगा आपको एडमिशन अपना कंफर्म कर लेना है कब से 22 जून से लेके 27 जून के बीच में। इसके बाद थर्ड मेरिट लिस्ट भी आएगा जो कि 28 जून को 5 PM को आ जाएगा और ऑनलाइन वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स 29 जून से लेके 3 जून तक रहेगा। और इस बार सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि कमेंसमेंट ऑफ द क्लास 4 जुलाई से चालू हो जाएगा, आपके कॉलेज चालू हो जाएंगे। और इसके बारे में नीचे भी कुछ अपडेट लिखा है। ऑल द एडमिशन ऑफ द फर्स्ट ईयर डिग्री प्रोग्राम their academic activity will be as per the provision and guideline new education policy 2020। जो कुछ भी होगा as per new education policy के हिसाब से होगा। issued by the University of Mumbai, Government of Maharashtra, undergraduate courses for the from time to time। all the colleges included जो भी है autonomous college हो गया strictly follow the above admission schedule। सबको ये शेड्यूल फॉलो करना है, इसी शेड्यूल के अंदर आपको एडमिशन देना है। कुछ नोट्स भी लिखे गए। क्या नोट्स है यहाँ पर? नोट्स में लिखा गया है प्रिंसिपल एंड मैनेजमेंट ऑफ कॉलेज विल बी हेल्ड द रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी डाइवेशन इन द सैंक्शन इंटेक। जितने इंटेक है उससे ज्यादा एडमिशन नहीं ले सकते। नॉर्म ऑफ द रिजर्वेशन, नॉर्म ऑफ द एलिजिबिलिटी फॉर द एडमिशन ऑफ द कंसर्न प्रोग्राम। एडमिशन शेड्यूल ऑफ BMS under the AICT shall be declared after the result of entrance examination। entrance examination के बाद रिजल्ट के बाद जो जैसे ही रिजल्ट आएगा उसके बाद BMS के जो एडमिशन है, क्योंकि इस बार CET का एग्जाम हुआ है, जैसे CET का रिजल्ट आया गया उसके बाद BMS के एडमिशन चालू हो जाएंगे। द लिंक ऑनलाइन एप्लीकेशन विल बी अवेलेबल 25 मई ऑन वेबसाइट आफ्टर 5 PM। कल 5 बजे के बाद से वेबसाइट एक्टिव हो जाएगी, आप यहाँ पे जाके फॉर्म फिलअप कर सकते हो। थैंक यू सो मच स्टूडेंट। चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, वीडियो को शेयर जरूर करना।